गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? मैं PS तिवारी फिजिक्स टीचर हूं। मैं आपका अपनी कोचिंग की तरफ से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि मैं अपनी कोचिंग की ओर से आपको ऑनलाइन वीडियो कंटिन्यू प्रोवाइड कर रहा हूं। इसके पहले मेरा जो वीडियो था उसमें हमने आपको कूलाम के नियम के बारे में बताया था कि कूलाम का नियम क्या है और कोई भी नियम किस प्रकार से बनते हैं, उसमें आपको डाटा शीट के माध्यम से तैयार करना सिखाया गया था। अब अपन उसी के आगे कूलाम के नियम का ही दूसरा भाग पढ़ेंगे, जो उसके केस होते हैं SI पद्धत, सीजीएस पद्धत, इन SI सिस्टम, इन सीजीएस सिस्टम में, और इसी के माध्यम से यूनिट चार्ज को डिफाइन करना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं कि अपन उस दिन कल के वीडियो में कूलाम के नियम में क्या देखा था। कि जो कूलाम का नियम बताए थे, ये पहला बताया गया था कि कूलाम का नियम F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, Q1 Q2, मतलब कि जब का मान होता है तो वह उसके परिमाणुओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपातिक होता है। इसे हमने क्या माना था, लेट इक्वेशन फर्स्ट मान लिया था। ओके, फिर दूसरा उसी में बताया गया था कि तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग, जो उनके दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है वह उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अर्थात दैट इज F इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। इसे अपन ने क्या माना था, लेट इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, ये आपको कल बताया गया था। फिर अपन क्या करते हैं कि समीकरण 1 और 2 से कंबाइन कर देते हैं, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है Q1 Q2/r², और जब यह प्रोपोर्शनल हटता है तो F इक्वल टू क्या जाता है, K × Q1 Q2/r²। जहां हमने आपको बताया था कि K क्या है आपका, K एक अनुपातिक नियतांक है जिसका मान दोनों आवेशों के बीच के माध्यम के प्रकृति पर तथा मापन की पद्धति पर निर्भर करता है। जैसे कोई पूछे K क्या है तो क्या बताएंगे कि K एक आपका अनुपातिक नियतांक है जिसका मान दोनों आवेशों के बीच की दूरी के मापन पर, माध्यम की प्रकृति पर तथा मापन की पद्धति पर निर्भर करता है। अब अपन उसी के आगे चलिए देखते हैं SI पद्धति में K की वैल्यू क्या होती है। तो अपन उसी के आगे लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे SI पद्धति में, इन SI सिस्टम, SI पद्धति में इंग्लिश में कहेंगे इन SI सिस्टम। तो SI पद्धति में देखिए लिखिए यदि आवेशों के बीच का माध्यम वायु या निर्वात, मतलब ये बोल रहा है कि जो हमारा फिगर था, फिगर आपका क्या था कि इसमें हमने क्या फिगर लिया, दो आवेश, 2 चार्जेस थे Q1 और Q2, इसके बीच की दूरी r थी। तो इसमें बताया गया है कि दोनों आवेशों के बीच का माध्यम क्या हो, या तो इनके बीच में यहाँ पे वायु हो या फिर निर्वात, मतलब कि एयर एंड वैक्यूम, इसे बोलेंगे वैक्यूम, मतलब कि इन दोनों के बीच एक मुक्त आकाश हो, या तो वायु हो या तो बिना वायु के हो। तो उसके लिए क्या होता है, हो तो यहाँ लिख सकते हैं, अपन कहे तो लिख सकते हैं कि यदि दोनों आवेशों के बीच वायु या निर्वात हो, तो वायु या निर्वात, एयर एंड वैक्यूम हो, तो K इक्वल टू क्या होता है, 1/4πε0 होता है। यानी कि एयर एंड वैक्यूम के लिए जो K होता है, तो K का मान क्या होता है, 1/4πε0 SI पद्धति में होता है। अब आप देख पा रहे हैं कि जो K का मान है, तो K का मान क्या होगा, 1/4πε0। अब ε0 क्या है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर, जहां ε0 इक्वल टू परमिटिविटी, इसे बोलेंगे निर्वात की विद्युतशीलता, परमिटिविटी, विद्युतशीलता कहते हैं। जो हमारा एप्सिलॉन होता है, एप्सिलॉन की जो वैल्यू होती है, यह होती है 8.854 × 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर
पर कूलम स्क्वायर। अगर आपसे कोई पूछे कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर इसकी यूनिट हो गई। एग्जैक्ट वैल्यू एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 8.854 इंटू 10 पावर माइनस 12। मतलब आप क्या करेंगे, पहली चीज आपके कूलम के जो पहले पढ़े थे समीकरण 3 तक उसको सॉल्व करेंगे, उसी के आगे आप लिखेंगे एसआई पद्धति में। हमने क्या बोला कि आपको जो चार्ज Q1 और Q2 है इसके बीच जो एक मीडियम हो तो वह तो मुक्त आकाश मतलब फ्री स्पेस एयर या वैक्यूम हो तो K का मान क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 होता है। फिर हमने बताया कि एप्सिलॉन नॉट है क्या, तो निर्वात की विद्युतशीलता है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपके यहाँ पे लिखी हुई है 8.854 इंटू 10 पावर 12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है। अब अपन देखेंगे कि जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसको भी वैल्यू को सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हो सकता है आपका, देखिए 1/4 पाई की वैल्यू आपको याद होगी कि पाई की वैल्यू क्या होती है, मैथ में आपने पढ़ा है 3.14, तो पाई की वैल्यू रख देंगे 3.14 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपके सामने हमने अभी लिखा है, इसको लर्न करिए तो 8.854 इंटू 10 पावर माइनस 12 हो जाएगी। ठीक है, तो आपको एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने पर मिलेगा 8.9875 इंटू 10 की पावर हो जाएगा आपका 9। तो अपन इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 10 की पावर 9 अप्रॉक्स इक्वल हो जाएगा, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट विल बी इक्वल 9 इंटू 10 पावर 9। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि 1/एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है तो 9 इंटू 10 पावर 9 हो जाएगा, और इसकी यूनिट क्या होगी, जो यूनिट यहाँ पे है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर हो जाएगी। अब अपन देखेंगे कि इस वैल्यू को क्या करेंगे, जो हमारा इक्वेशन नंबर 2 आया था उस में आगे रख देंगे। तो चलिए देखते हैं, इसको अपन इरेज करते हैं और हमारा जो अगला समीकरण है उस समीकरण में अपन रखेंगे समीकरण 3 से। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे समीकरण 3 से, लिखे आप लोग समीकरण 3 से यूजिंग इक्वेशन 3। तो समीकरण 3 में हम लोग क्या निकाले थे, F इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू थी। इस वैल्यू में देखेंगे तो F इक्वल टू सबसे पहले अपन SI पद्धति में K इक्वल टू क्या निकाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0। तो यहाँ पे अपन रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर रख देंगे। ओके, फिर आपने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को सॉल्व किया तो क्या आ गया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर 9। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं F इक्वल टू, यहाँ पे रख देंगे इसके स्थान पे इसकी वैल्यू तो 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर हो जाएगा। इसे अपन क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर 4। ओके, क्या मान लेते हैं इसे अपन इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। अब अपन इसी को अगर आगे देखें तो आगे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन समीकरण 4 में, तो इसको इरेज कर देते हैं अपन। तो लिखिए आगे, इसी के आगे लिखिएगा कि समीकरण 4 में F इक्वल टू, समीकरण 4 में F इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9, R इक्वल टू 1 मीटर तथा Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q रखने पर
Q रखने पर, मतलब कि समीकरण 4 में हम क्या करेंगे, F के स्थान पे इस वैल्यू को रखेंगे, R के स्थान पे 1 मीटर और Q1 Q2 के स्थान पे क्या रख देंगे, Q को रख करके अभी अपन यहाँ से यूनिट चार्ज को डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए अगर यहाँ पे वैल्यू अपन रखेंगे तो समीकरण 4 में F, तो F के स्थान पे रखेंगे इसको 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू ऑलरेडी किसके इक्वल है 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू क्या है, देखिए यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ है Q1 Q2, तो Q1 विल बी इक्वल Q एंड Q2 विल बी इक्वल Q और R स्क्वायर इक्वल टू जाएगा आपका 1। तो इस यहाँ पे मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा Q इंटू Q अपान R के स्थान रख देंगे 1 स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करिए तो यहाँ से दिस कैंसिल हो जाएगा और आपके यहाँ बचेगा 1 इक्वल टू Q स्क्वायर अपान 1 का वर्ग 1, तो Q स्क्वायर इक्वल टू 1 आपके इधर आ जाएगा 1 हो जाएगा, तो Q इक्वल टू प्लस माइनस 1 हो जाएगा। यानी कि जो आपका यूनिट चार्ज है एकांक आवेश, तो Q इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस 1। ओके, अब यहीं से आपके यूनिट चार्ज एकांक आवेश की परिभाषा निकलती है। तो आप डालिए हेडिंग इसी के अंदर यूनिट चार्ज एकांक आवेश। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पेपर में आता है। पेपर में क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि कूलाम के नियम को समझाइए, एक्सप्लेन कूलाम्स लॉ, तथा इसकी सहायता से एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए। तो अब आप डालिए इसी के अंदर हेडिंग डालिएगा एकांक आवेश, एकांक आवेश इंग्लिश में कहेंगे यूनिट चार्ज, एकांक आवेश यूनिट चार्ज। तो एकांक आवेश की परिभाषा आप लिखिए, हम बोल रहे हैं, लिखिए यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश, कॉपी निकालिए नोट कीजिए आप, यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित होने पर, वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे को 9 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करें, 9 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करें, तो प्रत्येक आवेश एकांक आवेश यूनिट चार्ज कहलाता है। लिख गया परिभाषा, जी अगर समझना चाहे समझ सकते हैं कि क्या लिखा है कि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश, सजातीय मतलब दोनों आपके चार्ज क्या होंगे पॉजिटिव, दोनों के आवेश क्या सपोज दैट सेम है। तो क्या करते हैं कि दोनों के बीच की डिस्टेंस है, इनके बीच की दूरी कितनी है 1 मीटर की दूरी पर क्या करते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को कितने से, ये लिखा है 9 × 10⁹ न्यूटन बल से क्या करते हैं प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब एक दूसरे से प्रतिकर्षित मतलब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो इनके बीच जो बल लग रहा है उसे क्या कहेंगे एकांक आवेश कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ही मोस्ट, इसको आप लिख लीजिएगा। फिर आगे इसी के आगे लिखिए आप सेकंड नंबर डालिए सीजीएस पद्धति में, एसआई पद्धति आपकी कंप्लीट। अब आप लिखिए सीजीएस पद्धति में इन सीजीएस सिस्टम, सीजीएस पद्धति में इन सीजीएस सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति सीजीएस पद्धति। तो देखिए एसआई पद्धति में के का मान क्या था 1/4πε0 था। अब यहाँ पे आपका सीजीएस पद्धति है, तो सीजीएस पद्धति में जो होता है तो के का मान क्या होता है, सीजीएस पद्धति में के इक्वल टू 1 होता है। तो लिखिए इस पद्धति में के इक्वल टू 1, इस पद्धति में k इक्वल टू 1, मतलब सीजीएस पद्धति के लिए k का मान क्या होता है 1 होता है। तो अपन क्या करेंगे इस k के मान को समीकरण 3 में रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन यूजिंग इक्वेशन थर्ड, समीकरण 3 से, यूजिंग इक्वेशन थर्ड समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 क्या हो जाएगा, f इक्वल टू, समीकरण 3 क्या था f इक्वल टू k इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो इसके स्थान में क्या रख देंगे 1, तो हो जाएगा f इक्वल टू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। यानी कि सीरीज सिस्टम आपको शायद इजी है, समझ में आ गया होगा कि हमने k के स्थान में समीकरण 3 में
के स्थान में क्या रख दिया, 1 रख दिया, तो आपका जो फार्मूला जनरेट हो रहा F इक्वल टू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर होता है। इसे अपन क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 5। इस प्रकार से जो हमारा कूलाम का नियम था, तो इसके कूलाम के नियम को हमने पहले वीडियो में बताया, थोड़ा सा इसमें भी हिंट दिया। इसके बाद इसमें 2 केसेस आए, SI यूनिट्स और CGS यूनिट, दोनों को हमने समझाया। इसके बाद उसी में एकांक आवेश की परिभाषा आई। अब आप इसी वीडियो में थोड़ा सा लास्ट में नोट लगाइए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है अकॉर्डिंग टू मेन एग्जाम, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो नोट लगा के लिखिए। पहला है, नोट में फर्स्ट नंबर लिखिएगा, 1 कूलाम इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 9 स्थैत कूलाम। यानी पेपर में खाली स्थान देता है कि 1 कूलाम का मान कितना होता है, तो 1 कूलाम बराबर 3 इंटू 10 की पावर 9 स्थैत कूलाम होता है। ये आपका नोट फर्स्ट था। फिर आप सेकंड नंबर लिखिए, कूलाम का SI मात्रक क्या होता है, बताते हैं, सॉरी, आवेश का SI मात्रक, SI यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, तो कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम। थर्ड नंबर, आवेश का CGS मात्रक, CGS यूनिट ऑफ चार्ज, आवेश का CGS मात्रक, CGS यूनिट ऑफ चार्ज, तो क्या होता है, स्थैत कूलाम। क्या होता है, स्थैत कूलाम। लेकिन कूलाम एक बड़ा मात्रक है, अतः व्यवहार में इसके छोटे मात्रक भी प्रयुक्त किए जाते हैं। तो लिखिए, व्यवहार में इसके छोटे मात्रक, व्यवहार में इसके छोटे मात्रक मिली कूलाम और माइक्रो कूलाम होते हैं। मिली कूलाम और माइक्रो कूलाम होते हैं। जैसे आपसे कोई पूछे कि कूलाम एक बड़ा मात्रक है, तो व्यवहार इसका कौन सा मात्रक किया जाता है, तो आप बताएंगे कि व्यवहार के रूप में इसके 2 अलग मात्रक होते हैं, मिली कूलाम और माइक्रो कूलाम होता है। अब जैसे कोई पूछे कि 1 मिली कूलाम का मान कितना होता है, तो 1 मिली कूलाम इक्वल टू 10 पावर माइनस 3 कूलाम होता है, एंड 1 माइक्रो कूलाम इक्वल टू 10 पावर माइनस 6 कूलाम होता है। ये हमने आपको 11th बताया था कि मिली, माई, फिर नैनो, पिको, फर्मी, एटो इस सीरीज में चलते हैं। तो मिली -3, माइक्रो -6, नैनो -9, फिर पिको -12, फर्मी -15 और एटो -18 के फॉर्म में कंटिन्यू चलता जाएगा। तो बहुत ही मोस्ट चीज आपके ऑब्जेक्टिव के रूप में हमने लिखा दिया है। इस प्रकार से जो हमारा कूलाम का नियम था तो कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको यह क्लास समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई कमी है और आपको कोई डाउट है, तो आप अपना डाउट बाय कमेंट क्लियर करें। आपको यह क्लास सुबह 8 बजे लाइव मिलेगी। और आप हमारे चैनल को प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।